हर साल हबीबा के लिए 3-3 सूट लेती थी, एक एक दिन का अलग अलग लेती थी, लेकिन इस साल नहीं जा भी नहीं सकी और हालात भी मेरे सही नहीं थे, लेकिन अभी मैंने बनाया और लेके जा। ये हबीबा के कपड़े हैं। आज बोला गया था कि हबीबा आएगी, हबीबा मिलेगी हमसे, वो कह रही थी मैंने मिलना है मम्मा से और बहनों से। मैं आई थी लेकिन आज हड़ताल की वजह से हबीबा से मिल नहीं पाई। अब उसके कल जाके कपड़े दे के आऊँगी शेल्टर। बच्ची ये नहीं धो सकती इतने, और मोहब्बत है, औलाद है मेरी। ईद में भी मैंने नहीं बकरा ईद में दिए, तो मैंने उसके लिए बनाया और मैं दूंगी। माँ होना नहीं दिल मानता। लेकिन इस वक्त हम सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हैं। उम्मे हबीबा के केस की आज समाअत होनी थी। केस में क्या कुछ हुआ इस वक्त, तो उम्मे हबीबा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हाथ में एक शॉपर भी है, शायद इसमें कपड़े हैं। पहले तो ये बताएं कि इस शॉपर में है क्या? ये हबीबा के कपड़े हैं। अच्छा, हाँ, कितने जोड़े हैं? 6 सूट हैं। अच्छा। तो आज बोला गया था कि हबीबा आएगी, हबीबा मिलेगी हमसे, और वो कह रही थी मैंने मिलना है मम्मा से और बहनों से। तो मैं आई थी लेकिन आज हड़ताल की वजह से हबीबा से मिल नहीं पाई। अब उसके कल जाके कपड़े दे के आऊँगी शेल्टर में। अच्छा, लेकिन इतने 6 जोड़े क्यों आप लेकर आई? एक दो जोड़ा लेकर आती। नहीं, वो पहले भी मैंने उसको 10 सूट दिए थे, लेकिन वहाँ कह रही खारे पानी की वजह से फट गए, पता नहीं क्या हुआ है। अब जाहिर है बच्ची ये नहीं धो सकती इतने, और मोहब्बत है, औलाद है मेरी। ईद में भी मैंने नहीं बकरा ईद में दिए, तो मैंने उसके लिए बनाया और मैं दूंगी। माँ होना नहीं दिल मानता, इसलिए। अच्छा, बिल्कुल, आप माँ हैं और आपकी तो मोहब्बत है उनसे। वैसे ईद में आप उनके लिए कपड़े वगैरह लेती थी हर साल? हाँ, मैं हर साल हबीबा के लिए 3-3 सूट लेती थी, एक एक दिन का अलग अलग लेती थी, लेकिन इस साल नहीं जा भी नहीं सकी और हालात भी मेरे सही नहीं थे, लेकिन अभी मैंने बनाया और लेके जा रही हूँ। अच्छा, तो आज आपका ये था कि आप अपनी बेटी से मुलाकात करती, लेकिन नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी, लेकिन कल कपड़े देने जाऊँगी। अच्छा, वहाँ पर कपड़े देने। और क्या कुछ लेकर जा रही हैं अपनी बेटी के लिए कल? बस शैम्पू लूँगी, तेल लूँगी, और बहुत सी पाउडर वगैरह हो गया, फेयर लवली वगैरह हो गई, जो बच्ची को पसंद है, ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। जो बच्ची की ज़रूरत की चीज़ें वो लेके जाऊँगी। अच्छा, ये बताएं कि हमने सुनने में आ रहा है कि आपका जो शौहर है वो आप पर दबाव डाल रहा है कि कंप्रोमाइज़ करें और किसी भी सूरत में बच्ची को जी, शेल्टर। वो अभी भी आपने देखा था कि वो सुलह का कह रहे हैं कि सुलह करो, बच्ची को निकलवाएं। बात ये नहीं है कि बच्ची मिलजुल के हम निकलवा तो लें, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकती ना इन पे। आप देखें कि एक दफ़ा मुझे झटका लगा इतना बड़ा, ये छोड़ के चले गए। अब दूसरी दफ़ा तो मैं भरोसा नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर ये प्यार मोहब्बत से बच्ची निकलवा लेते हैं तो फिर अगर बच्ची लेके चले गए तो मैं तो फिर ढूंढती रह जाऊंगी। इतनी मुश्किलों से पहले अपनी बेटी निकलवाई है, और जब तक हबीबा का मैं चाहती हूँ इलाज नहीं हो जाता, दिमाग फ्रेश नहीं हो जाता, और जो है ना, जब तक मैं हबीबा को नहीं निकालना चाहती, जैसे उसका इलाज हो जाएगा और वो सेट हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी को खुद हम लोग दरख्वास्त देंगे निकलने। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा था कि बच्ची ने अपने बाप से भी मिलने से इनकार किया था। देखें, ये किसी कोई बीच में बंदा है जो मतलब मुझे और मेरे शोहर को बच्ची से दूर कर देना चाहता है। अच्छा। ये मुझे नहीं पता। और बच्ची कह रही है कि ना मैंने एप्लीकेशन कोई नहीं दी, जज ने बुलाया कि शेल्टर रूम की जो वकील है उनको बुलाया जाए। ये ना तो बच्ची के साइन है इसमें, और ना शेल्टर रूम का जो है वो स्टैम्प जो होता ना वो है। तो ये किसने लिखी है ये पर्ची? अच्छा। और उसके अलावा भी ये बोला गया कि वालिदा ने बोला है कि 2 साल के लिए बच्ची दारुल अमान में रहे, जबकि हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और बच्ची को वहाँ बोला जा रहा है कि उनकी वकील बोली है कि आपकी वालिदा ने 2 साल के लिए आपको अंदर रखने की एप्लीकेशन दी, जबकि मैंने एप्लीकेशन दी नहीं। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं, हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन ये नहीं बंदा दी। कौन है या बंदी बीच में कौन है जो? नहीं, हमें नहीं पता, बस बच्ची ये कह रही है कि वकील मेरी कह रही है। अच्छा, बच्ची ये कह रही है। अब हमें नहीं पता ये कि मतलब उन्हीं गैंग का कोई बंदा है जो बीच में अंदर ये काम करवा रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की हरकतें हो रही हैं अंदर। कल आपका खुला का केस भी लगा हुआ था, उस पर जी, क्या हुआ? कल मुझे जज ने बुलाया था कि आप क्यों खुला लेना चाह रही हैं, तो मैंने उनको बोला बस वही जो मसले मसाइल होते हैं घर के, जो बातें थी वो मैंने उनको बोली, तो उन्होंने बोला ठीक। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि बच्ची भले शेल्टर होम में रहे तब तक, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती? मैं शेल्टर रूम में बच्ची को नहीं रखना चाह रही हूँ। देखिए, वहाँ पे एप्लीकेशनें उल्टी सीधी दी जा रही हैं कि ना वालिद से मिलना चाहती ना वालिदा से, और माँ 2 साल तक के लिए बच्ची को अंदर रखना चाह रही है, तो मैं बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजना चाह रही हूँ। ये जो शेल्टर रूम है ये औरतों का है, और जो जहाँ मैं हबीबा को भेजना चाह रही हूँ वो बच्चों का है। और मेरी बच्ची अभी छोटी है, मेरे हिसाब से वो 14 साल की है, जो उसकी पैदाइश जो 14 की है, और मेडिकल के हिसाब से वो 15 की है, लेकिन मेरी बच्ची 14 की है।
اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو بچیوں اور شیلٹر ہوم ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے جی وہاں جائے جہاں پر زہرا کاظمی تھی؟ جی جہاں پہ دعا زارا کو رکھا گیا. ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ.